वेलकम है आप सभी का अवधपुरी डेली ब्लॉग में। जय श्री राम, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। आप लोग अगर खुद से कलश स्थापित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत ही सरल है और नियम के अनुसार। तो सबसे पहले मैंने ले लिया इधर, हम कलश रखने की तैयारी करते हैं। हमने ले लिया एक नारियल, पानी वाला नारियल है ये, और इस पर हम चुनरी को लपेटेंगे इस तरह से जैसे हम लपेट रहे हैं। बाकी हमने एक पटा बिछा लिया, पटे पे लाल रंग के कपड़ा, चुनरी जो भी आपके पास हो बिछा लीजिए। माता रानी की मूर्ति हो, फोटो हो, जो भी हो आप उसको रख दीजिए। मैंने पहले से ही रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। रख के उसके बाद हम नारियल को बांधेंगे कलावा से। कलावा को 9 बार लपेटना है, क्योंकि 9 दिन का है तो 9 बार ही लपेटना है आपको। इस तरह से आपको 9 बार लपेटना। ध्यान रहे कि कलावे में गांठ नहीं बांधनी है आपको, कि कलावा लपेटने के बाद इसको हम गांठ लगा दें। इसको इसी में हम फंसा देंगे, गांठ नहीं लगाएंगे। इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से कर देनी है। इसमें गांठ नहीं लगानी है आपको। तो चलिए, कलावा तो हमने बांध के तैयार कर लिया। हम कलश की पूजन करेंगे इस तरह से। सबसे पहले उस पर स्वास्तिक बनाएंगे। मिट्टी का कलश लिए आप, चाहे तो तांबे का बर्तन या घर में जो भी बर्तन हो स्टील के, उसमें भी आप रख सकते हैं कलश। पर मिट्टी के बर्तन ज़्यादा शुद्ध होते हैं तो इसलिए हम मिट्टी के बर्तन लिए हैं। आप चाहे तो मिट्टी या तांबे जो भी आपके पास हो ले सकते हो। तो स्वास्तिक बनाएंगे सबसे पहले हम रोली से। मिट्टी का बर्तन है इसलिए रोली का स्वास्तिक अच्छे से इसमें दिख नहीं रहा है। अगर आप स्टील के बर्तन पे करेंगे तो बहुत अच्छे से दिखेगा। ये बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन ध्यान रखिएगा 2 बार आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, स्वास्तिक बन गया है। तो स्वास्तिक बना के रखते हैं हम, ये देखिए। चलिए इसको साइड करते हैं। अब कलश रखने के स्थान बनाते हैं हम। तो सबसे पहले मैं चावल लूँगी, चावल को इस तरह से फैलाएंगे। उसके बाद हम इसमें बनाएंगे अष्टदल कमल। अगर आपको बनाने नहीं आते हैं तो इस तरह से बनता है। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बस 8 इस तरह से आपको 8 पाइयाँ निकालनी है चावल के बीच से। तो अष्टदल कमल हो गया ये, देख सकते हैं आप, बन चुका है। इसी के ऊपर हम कलश को स्थापित करेंगे। स्वास्तिक बिल्कुल आपके सामने होना चाहिए। और हम इसमें रखेंगे जिससे हमें ढकना है, इसी से हम कलश को ढकेंगे। ये भी मिट्टी का है। तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा चावल रख लेते हैं। चावल को पूरा नहीं भरना है, नहीं तो जब हम नारियल रखेंगे इस पर तो नारियल हिलेगा डुलेगा इधर उधर। अगर पूरा भरा रहेगा तो थोड़ा सा खाली रखना है। तो हम जल रखे हैं, उसमें मिलाएंगे थोड़ा सा गंगा जल, ताकि हम शुद्धि कर सकें। शुद्धि तो हमने पहले भी किया है, पर अब फिर से करेंगे एक बार। फूल से हम आचमनी देंगे। तो चलिए अब नवग्रह को हम स्थापित करते हैं। विष्णु भगवान को भी थोड़ा सा नहला दें हम। आपके पास मूर्ति या फोटो जो भी हो आप रख सकते हैं। इधर मैंने ले लिया डालने के लिए कलश में। एक फूल है, सुपारी है, 1 रुपया है, हल्दी है, चंदन है और रोली, इलायची, लौंग। इसको हम कलश में डालेंगे। थोड़ी सी मधु और ये थोड़े से मीठे, ये सब हम कलश में डालेंगे। इसके लिए मैंने निकाल के रख लिया। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अखंड ज्योति, क्योंकि अखंड ज्योति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अखंड ज्योति अगर सही से नहीं बनती है तो 9 दिन तक हमारे दिए नहीं चलते हैं। और अगर आपने अखंड ज्योति जलाई है तो 9 दिन तक दिए बुझने ना पाए, नहीं तो आपकी जो ज्योति है वो खंडित हो जाती है। तो ऐसा ना हो, बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अच्छे से आपको बनाना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल टाइट हाथ से मसल कर इसको आप बिल्कुल टाइट कर लिए रुई को रस्सी की तरह। तब ये जल्दी नहीं जलती है और ना ही ख़त्म होती है। इसको लगा के हम रख देते हैं। और इसमें डालेगा हम तेल। तेल आप, मैं यहाँ तिल का तेल यूज कर रही हूँ। आप घी या तिल का तेल जो भी आप बाल जलाते हैं आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से पहले हम दीप को प्रज्वलित कर लेंगे, उसके बाद पूजा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने ले लिया एक अखंड ज्योत रखा हुआ है, एक पूजा के लिए रखा हुआ है। तो चावल से हम बनाएंगे नवग्रह।
इस तरह से 9 जगह आपको रखना है। आप देख सकते हैं 9 ग्रह स्थापित हो गए हैं। और हम बनाएंगे अब गौरी गणेश। गौरी को हमने बना लिया है गोबर से गाय के, और गणेश जी को हमने रखा है सुपारी। आप ऐसे ही बनाइए, अगर आपके घर में मूर्ति है तो भी आप गौरी गणेश को गोबर से ही बनाइए गाय के, और सुपारी से ही। उसके बाद हम जवारे बोएंगे। तो कर लिया है गीला, इसमें हम जवारे बो देंगे ताकि हमारे जवारे बहुत अच्छे से जमे। इस तरह से मिला देंगे हाथ से। और इधर मैंने ले लिया पान का पत्ता, इस पे हम गौरी गणेश को स्थापित करेंगे। अब देख सकते हैं। तो चलिए, अब हमारा कलश स्थापित हो चुका है, गौरी गणेश भी बन गए हैं, 9 ग्रह भी बन गए हैं। तो हम पूजन स्टार्ट करते हैं। फिर से शुद्धि करेंगे, सबका आचमन करेंगे। हल्दी चढ़ाएंगे इनको हम, उसके बाद वस्त्र अर्पित करेंगे। अगर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फूल, हल्दी, चंदन, वस्त्र सब कुछ अर्पित करके इनको सबसे पहले गौरी गणेश को करिएगा, उसके बाद 9 ग्रह को करिएगा, फिर कलश को करिएगा, फिर माता रानी की मूर्ति को, फोटो को, सबको करना है। तो मैं कलश भर के आप लोगों को दिखा देती हूँ, बाकी वीडियो बनाऊँगी तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने इसमें हल्दी, लौंग, इलायची सब कुछ डाल दूँगी कलश में। अगर आप पास हल्दी की गांठें हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप हल्दी की गांठें ही डालिएगा। और इलायची डाल दिया मैंने। जो भी चढ़ाइए आप गौरी गणेश को पहले करके, उसके बाद इस कलश में डालिए, आप 9 ग्रह को चढ़ाइए। फूल डाल दिया मैंने, 1-1 रुपये का सिक्का डालेंगे। उसके बाद कलश को भरते टाइम सबसे पहले ध्यान आपको रखना है, कलश की धार टूटनी नहीं चाहिए। एक बार में ही, 2 बार डाल दिया मैंने, एक बार में ही कलश भर जाना चाहिए। आपकी जिस भी बर्तन से आप कलश भरिए उसको आप पूरा एक बार में भरिए, ज़्यादा पानी रखिए उसमें। 1 रुपये का सिक्का डाल देंगे इसमें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है। उसके बाद मधु डालेंगे हम। कलश मैं दिखा दे रही हूँ, बाकी पूजन तो आप अपने हिसाब से, पूजा तो सबको आती है, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। लेकिन कलश में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होती है कि कलश एक बार में भर जाना चाहिए, धार इसकी नहीं टूटनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। तो ये देखिए, एक ही बार में हमारा कलश भर गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी आम के पल्लो। 7, 9, 11 आप रख सकते हैं, मैंने 7 लिया है। उसके ऊपर रखेंगे हम चावल वाला जो हमने भर के रखा था कटोरी, इसको रख देंगे हम। उसके ऊपर रख देंगे अब हम नारियल। कलश हमारा स्थापित हो चुका है बिल्कुल। अब इसमें कोई भी कमी नहीं है। अब इसको हम पूजन करेंगे कलश का, धूप, दीप और रोली से। तो चलिए, इसकी पत्तियाँ टेकें। जिस 7 पत्तियाँ, सातों में आपको चंदन लगा देना है। इस तरह से पूजन कर लेना है। गौरी गणेश को ही वस्त्र देना है, गौरी को आपको देना है, रुई से वस्त्र पहनाइए। और गणेश भगवान को जनेऊ देना है, आपको चढ़ाना है। मैं बता दे रही हूँ, पर वीडियो बनाऊंगी तो बहुत ही लंबी हो जाएगी वीडियो। कलश को इस तरह से 9 जगह टीक देना है आपको, चंदन से, रोली से, जिससे भी टीकना हो आपको। चढ़ाएंगे दूबा सबको। सबसे पहले गौरी गणेश को, 9 ग्रह को, सबको दूबा चढ़ाना है। आप अपने हिसाब से पूजा कर लीजिए। कलश तो हमने स्थापित करके दिखा दिया। अब इसी के साथ वीडियो को करते हैं बाय बाय। पूजा करके फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए, हमारी पूजन हो चुकी है। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।